नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बजरंग प्रहार न्यूज और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं राजनीति से जुड़ी एक और ख़ास खबर। मीरा भाईंदर शहर के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सैयद मुजफ्फर हुसैन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सचिन सावंत विशेष रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर उन्होंने आरोप लगाया कि मीरा भाईंदर शहर में जो विधानसभा चुनाव और इस चुनाव के दौरान कुछ पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सैयद मुजफ्फर हुसैन पर व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करते हुए सोशल मीडिया पर उनकी बदनामी की। इसी सारे मुद्दे को लेकर सैयद मुजफ्फर हुसैन ने मुंबई उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका केस फाइल किया है। इसी के साथ उन्होंने एक और जानकारी दी कि मीरा भाईंदर शहर में विधानसभा चुनाव के दौरान वोट चोरी के भी मामले सामने आए हैं, जिसकी शिकायत चुनाव आयोग से बार बार की गई, लेकिन उसी वक्त चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस सारे मुद्दे को लेकर उन्होंने यह पत्रकार परिषद बुलाई थी और इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए जानते हैं पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या जानकारी दी सैयद मुजफ्फर हुसैन ने। इलेक्शन के दौरान ये पिछले 10-15 सालों से मीरा भाईंदर में विशेष था। इलेक्शन के वक्त में हैंडबिल्स निकाली जाती है ओवरनाइट और जातिवाद पेड़ निर्माण किया जाता है। कभी बोला जाता है हिंदुओं के एरिया में कब्रिस्तान बन रहा है, कभी कहा जाता है कि स्लॉटर हाउस बन रहा है, कत्ल खाना बन रहा है। इस तरह के हैंडबिल्स बांटी जाती है, झूठ फैलाया जाता है। ये पिछले 2012, 2017, 2019 ये सब चुनाव में हमने देखा और इसीलिए इस विधानसभा के चुनाव के वक्त हमने अपनी एक लीगल टीम वकीलों की रखी थी, जिसमें हमारे पार्टी के वर्कर एडवोकेट राहुल राय, उनके नेतृत्व में 4 लोकल एडवोकेट्स थे और बॉम्बे से सीनियर काउंसिल्स थे। और लगातार हो रहे आचार संहिता भंग, फिर वो मंदिरों में जाकर के बीजेपी के सिंबल के साथ उम्मीदवार ने फोटो निकालना, मंदिरों में प्रचार करना, जो कि आचार संहिता भंग होता है। रास्तों पे बगैर परमिशन के प्रचार सभा करना, इलेक्शन में फ्री बीस जिसे कहा जाता है, साड़ियाँ बांटना, खाना खिलाना, बगैर परमिशन के होर्डिंग लगाना, बैनर लगाना, झंडे लगाना, गाड़ियों पे स्टिकर लगाना, रिक्शाओं पे स्टिकर लगाना विदाउट परमिशन, इस तरह के आचार संहिता भंग का हमने रेगुलर हमारी लीगल टीम ने कंप्लेन किया। और उसी में से एक जो सामाजिक पेड़ निर्माण करने वाला जो सोशल मीडिया पे मैसेज चल रहा था, जिसमें ये लिखा जा रहा था कि आपको इस देश में क्या ऐसे उग्रवादियों का साथ देने वाला टेररिस्ट को चुन के देना है कि देशभक्त को चुन के देना है। इस तरह के कई वीडियो एआई के बने हुए, 93 के बॉम्ब ब्लास्ट के बने हुए, मेरा चित्र टेररिस्ट की तरह बनाया हुआ, इस तरह के मैसेजेस वायरल किए गए, जिसके खिलाफ में आचार संहिता भंग का एफआईआर लॉन्च हुई और पुलिस ने उसमें कार्रवाई करना शुरू की। बाद में उसमें पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर में पुलिस ने आगे एफआईआर और जो दूसरी एफआईआर लेनी चाहिए तो नहीं ली। चुनाव के दौरान ही हमने कहा था कि हमको इस देश के न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है और हमने एविडेंस जमा किया है। हम इलेक्शन हारे या जीते, हम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और 100 करोड़ का डिफेमेशन का सूट हम फाइल करेंगे। और दिसंबर में फिर से हमने पुलिस को अभी जो 13 लोगों पे डिफेमेशन 100 करोड़ का हमने फाइल किया है, उसके संदर्भ में पुलिस को दिसंबर में हमने क्रिमिनल प्रोसीजर के लिए उनका सब एविडेंस के साथ
नाम एड्रेस के साथ एविडेंस के साथ दिया था, मगर पुलिस पॉलिटिकल प्रेशर में आगे उसमें कुछ भी काम नहीं कर रही है। ये हमको जैसे ही दिखा, अनफॉर्चुनेटली 6 महीना मेरी तबीयत खराब होने की वजह से ये प्रोसेस थोड़ा डिले हुआ। हमने अभी हाई कोर्ट में पिटीशन नंबर हमने आपको दिया है, 13 लोगों के नाम दिया है। हमने उन पे 100 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया है। हमको इस देश की न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है कि कोर्ट अपना निर्णय करेगी और इस तरह का एक प्रेसिडेंट सेट होगा देश भर में कि अगर इलेक्शन के दौरान कोई भी जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, पैसे का उपयोग, फ्रीबीज बांटना, आचार संहिता का भंग करेगा और चुनाव को गलत तरकीब से जीतने का प्रयास करेगा, तो कोर्ट के अंदर अगर एविडेंस के साथ जाएगा तो कोर्ट अपना उसके ऊपर फैसला सुनाएगी और जो दोषी है उनको सजा कोर्ट वहाँ पे देगी। डिफेमेशन सूट की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। मैं आपके माध्यम से सभी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर्स को कहना चाहता हूं कि आपकी पार्टी, आपके नेता भले आपको कहते हो कि इलेक्शन में इस तरह का प्रचार करो, जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद, प्रांतवाद, देश विरोधी, देशद्रोही, आप बिल्कुल इन टेंटों में पड़िए मत, क्योंकि केस आप पर बनता है। सजा होगी तो आपको जेल जाना पड़ेगा। अगर डिफेमेशन सूट कोई पैसों का है और कोर्ट ने अगर पैसा भरने के लिए कहा तो आपको भरना पड़ता है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नेता भरता नहीं है। बैंकरप्ट का जो प्रोसीजर होता है, बैंकरप्सी का जो प्रोसीजर होता है, वो आप पर होगा। आपका पासपोर्ट जब्त हो सकता है, आप अगर वकील है तो आपकी सनद कैंसिल हो सकती है, आप अगर कोई प्रोफेशनल हो तो आपको कोई कंपनियां, क्योंकि आप पे क्रिमिनल केस दाखिल है, आप पे सिविल सूट दाखिल है, अभी तो कहीं पे भी नौकरी के लिए भी कोर्ट के अंदर का अगर नाम डाल दिया तो आप पे कितने केसेस है सिविल कोर्ट में, हाई कोर्ट में, वो आ जाता है, क्रिमिनल केस आ जाता है। तो आपको कहीं मल्टीनेशनल में या कहीं पे जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आपको पॉलिटिक्स करनी है, पॉलिटिकल वर्कर बनना है, तो पॉजिटिव काम कीजिए। जो लोगों ने, अगर आपके ऑपोजिशन ने काम नहीं किया है तो उस पर आरोप प्रत्यारोप कीजिए, मगर इस तरह का काम मत कीजिए। ये डिफेमेशन का सूट ना कि सिर्फ एक मीरा भाईंदर के लोगों के लिए सीख है, बल्कि इस देश की तमाम पॉलिटिकल वर्कर के की एक व्यू रचना, एक गाइडिंग टूल बनेगा। इसके लिए हमने डिफेमेशन सूट किया है। किसी को तो आवाज इस देश में उठानी पड़ेगी। इस देश की जो घटना है, कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको जो पॉलिटिकल अधिकार दिया है, चुनाव लड़ने का अधिकार दिया है, इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसके तहत आदमी ने चुनाव लड़ना चाहिए। इस देश की लोकतंत्र को अगर आपको हमको बचाना है तो हमको इन सब का तन पालन करना होगा। ये इसके जरिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ और आपके जरिए फिर ये कहना चाहता हूँ कि हमको इस देश की न्यायपालिका पे, घटना पे पूरा भरोसा है। न्यायपालिका अपना फैसला करेगी। हमने कल ही हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, मैं अभी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हूँ और पार्लियामेंट्री बोर्ड का एक सीनियर लीडर भी हूँ, तो हमने हर कॉरपोरेशन में इस तरह की एक लीगल टीम बनाने का नक्की किया कि हर कॉरपोरेशन में इस तरह की एक लीगल टीम होगी और जहाँ भी इस तरह का पोलराइजेशन का और या आचार संहिता भंग का मामला होगा, उसको लीगल वे में प्लीड किया जाएगा, लीगल वे से फाइट किया जाएगा। इसी प्रकार के खबरों के साथ बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बजरंग प्रहार न्यूज़, और हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।